हाँ बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। कहता था कॉस ऑफ रूट एक्स, कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स, बेटा क्या आ जाएगा? रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? टी स्क्वायर। डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 2t dt, है ना। तो ये क्या बनेगा? कॉस रूट एक्स की जगह आ जाएगा t और डी एक्स की जगह आ जाएगा 2t dt। तो 2 बाहर, आ जाएगा। ये t इंटू कॉस टी इंटू डी टी, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। तो ये क्या आ जाएगा? 2 t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, फिर आएगा माइनस t का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1 और कॉस टी का क्या आ जाएगा? साइन टी इंटू डी टी। बेटा यहां तक समझ में आ गई? फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन 1, कॉस टी का क्या आ जाएगा? साइन टी। कॉस टी का क्या आ जाएगा? साइन टी। यहां पर ध्यान दीजिए, तो ये क्या मिलेगा? टी इंटू साइन टी, और साइन टी का क्या आ जाएगा? माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी। टी का मतलब क्या आएगा? रूट एक्स साइन ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस सी। नोट कर, देखें कहीं पर अगर डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। रूट एक्स को टी लिया तो डी एक्स का 2t dt आ गया। कॉस रूट एक्स की जगह क्या? रूट एक्स की जगह रख दिया हमने t, और डी एक्स का 2t dt। तो अब ये दो फंक्शन बन गए, t इंटू कॉस टी, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मान लिया। मैंने इंटीग्रेशन का असाइनमेंट भेजा आप लोगों को, जेई मेंस का। तो आप लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का असाइनमेंट जैसे खोलेंगे, शुरुआत में सॉल्व एग्जाम्पल होंगे उसमें। तो जितना मैंने थ्योरी पोर्शन करा दिया है सॉल्व एग्जाम्पल का, सॉल्व एग्जाम्पल चूंकि दिख जाएंगे ये थ्योरी हुई है, सिक्वेंसली है पूरा, तो वो क्वेश्चन ट्राई करना चालू कर दीजिए। और थोड़े से स्टार्टिंग फेस वाले अनसॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिए, है ना। लगभग आपको एक्सरसाइज में 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत आसान होंगे और आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना काम करिए। ये देखिए साइन ए टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, तो ये आइलेट से क्या बन जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो बेटा ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये बन जाएगा सेकंड फंक्शन। समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल आया तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड हो जाएगा। जब ये नोट हो जाए फिर इसको सॉल्व करिए, 2 बार आपको करना पड़ेगा।
जी हाँ। हो गया। ये बेटा फर्स्ट और ये सेकंड। देखिए क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन होगा। सेकंड थोड़ा देखिए बेटा फास्ट करेंगे क्वेश्चन को, यहाँ ध्यान देंगे तो क्या आएगा, साइन बी एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स इंटू डी एक्स माइनस साइन बी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, बी कॉस बी एक्स, और ई टू दी पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन आएगा ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। ये होगा आई साइन बी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स का ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए बाहर आ जाएगा, कॉस बी एक्स ई टू दी पावर ऑफ ए एक्स इंटू डी एक्स। फिर मान लो फर्स्ट और सेकंड, बेटा यहीं पर ध्यान बनाए रखेंगे ताकि आप समझ पाए। बी अपॉन ए, देखिए फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है, एज इट इज बाहर कॉस बी एक्स ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, कोई दिक्कत, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए, समझ में आ रहा है, माइनस कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस बी साइन बी एक्स, कॉस बी एक्स का डिफरेंशिएशन और ई टू द पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स प्लस सी। यहां तक कहीं कोई डाउट है? तो ये क्या आएगा, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स। अच्छा, और ये क्या आएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस और अगेन माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, बी अपॉन ए इंटू ये वाला बी अपॉन ए, और इंटीग्रेशन में क्या आएगा, साइन बी एक्स इंटू ई टू द पावर ए एक्स
इंटू डी एक्स। तो क्या ये वापस आई के इक्वल हो गया? इसको यहां पर ले आइए, तो आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू, ये दो टर्म बचेंगे, 1 अपॉन ए, इसमें दोनों में कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ जाएगा e टू द पावर ए एक्स। तो पहले से क्या कॉमन होगा, e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए कॉमन आ जाएगा, तो आएगा साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए कॉस बी एक्स। देख लीजिए बेटा, e की पावर ए एक्स अपॉन ए कॉमन हुआ तो साइन बी एक्स, और ये b अपॉन ए कॉस बी एक्स आ जाएगा, है ना। तो इसमें से i हो गया कॉमन, तो क्या मिलेगा यहां से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहां से आएगा e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए कॉस बी एक्स। ए से एक स्क्वायर कट गया, i का वैल्यू क्या आएगा, a इंटू ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस बी अपॉन ए कॉस बी एक्स। ये आंसर होगा। यही आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ हाँ बेटा, इसको सॉल्व करें। आइलेट है तो ई ये लास्ट में आएगा, ये सेकेंड फंक्शन और ये पूरा फर्स्ट फंक्शन। ये वाला क्वेश्चन जो लिखा था ना, आंसर आ रहा है e टू द पावर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 प्लस सी।
ये सॉल्यूशन नोट कर लिया बेटा सब लोगों ने? इसका एक्सप्लेनेशन नोट कर लिया? क्वेश्चन था ये। देखो ये फर्स्ट फंक्शन नहीं, कुछ e टू द पावर x था ना यहाँ पर बेटा, ये e टू द पावर x था ना, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा 2x माइनस 4 e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस c, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 e टू द पावर x का e टू द पावर x। फिर ये बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट बाहर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2, सेकेंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, फिर ओवरऑल इंटीग्रेशन। देखिए कहीं कोई डाउट आ रहा है? अविरल, अविरल कोई डाउट आ रहा है? अफान बेटा तुम्हें कोई डाउट आ रहा है? नहीं, पीछे बाकी किसी को? क्योंकि डायरेक्ट अब लिखना चालू कर दिया मैंने। तो ये क्या आएगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा माइनस 2x माइनस 4 इंटू e टू द पावर x, माइनस माइनस प्लस 2 e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस c। अब e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 माइनस 2x प्लस 4 प्लस 2 e टू द पावर x एक्स स्क्वायर, तो 4x और 2x कितना आ जाएगा 6x और प्लस 13, ये आंसर होगा। नेक्स्ट लिखिए। करो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखें साइड में। इसमें आइलेट के हिसाब से क्या आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन आएगा पहले, फिर आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा।
जो भी है। आर का मतलब इनवर्स होता है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, वन मान लेंगे, 1 × साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। पहला वाला हो गया बेटा, ये नोट कर लिया सबने 13 वाला। 13 क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ln ऑफ 1 + x, एक्स स्क्वायर ln ऑफ 1 + x इंटू डी एक्स। बेटा ये फर्स्ट और ये सेकेंड, सॉल्व कर लीजिए। पहले फर्स्ट ऐसे आ जाएगा ln ऑफ 1 + x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ / 3 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/1 + x और इसका इंटीग्रेशन होगा 2x, नहीं इंटीग्रेशन होगा तो x³ / 3 इंटू डी एक्स। तो ये क्या आएगा 1/3 ln ऑफ 1 + x इंटू x³ माइनस 1/3 ये आएगा x³ / x + 1। इसको करने के लिए क्या कर दो, 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ भी x + 1 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ भी x + 1 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई डाउट है? a³ + b³ का फॉर्मूला लगा दीजिए, ये आएगा x + 1 a² माइनस ab + b² इंटू डी एक्स माइनस 1/x + 1 इंटू डी एक्स। तो ये क्या आएगा x³ / 3 ln ऑफ 1 + x माइनस 1/3, ये कट गया बेटा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा डायरेक्ट, क्या मिलेगा x³ / 3 माइनस x² / 2 प्लस x, ठीक है ना, माइनस 1/x + 1 का मतलब हो जाएगा ln ऑफ x + 1। बस हो गया, कोई परेशानी? नोट करिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए।
ये नोट हो गया पूरा बेटा, ये नोट कर लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, होल स्क्वायर। देखिए क्या मानना है इसमें, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। अब इसको इंटीग्रेट करना, तो लेट साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे t, तो ये क्या होगा डिफरेंशिएशन में, इसका मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन टी। वैल्यू रख देंगे सबको, ये क्या आएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, बेटा देखिए dx अपॉन इतना मिलकर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह आ जाएगा t इंटू 2 x की जगह आ जाएगा साइन t, और dx अपॉन इतने की जगह आ जाएगा dt। बेटा ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या आएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर 2 बाहर t साइन t इंटू डी टी। बेटा फिर आ जाएगा वही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से। यहां तक देखिए कोई परेशानी आ रही, यहां तक बेटा कोई डाउट है, सब समझ में आ रहा, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर 2, ये क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी इंटू डी टी। ये क्या आएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2t इंटू कॉस टी, अगेन माइनस 2 कॉस टी डी टी, और -2 कॉस टी का आ जाएगा साइन टी। वैल्यू रख देंगे। अच्छा x टी की जगह क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x। बेटा कॉस टी को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन 2 टी की जगह आ जाएगा x। वैल्यू रख देंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर टी की जगह आ जाएगा x। देखिए साइन टी की जगह x आ जाएगा, ये आंसर होगा।
आराम से, जब ये प्रैक्टिस में आएगा 2 मिनट में सॉल्व होगा। दिमाग आपका तेज चलना चाहिए बस। अब आपके पास प्रैक्टिस ही तो बची है आपके पास, कंप्लीट होने के बाद बस प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन। बन गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और बेटा सॉल्व करें, आसान एकदम क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड है। अनमोल लग जाइए क्वेश्चन। x² + 3x + 5 और cos 2x। cos 2x क्या हो गया बच्चा? ये नोट नहीं किया गया? अरे भाई जी, अरे बेटा बाद में बातें कर लेना, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो। कितना मन लगता है तुम लोगों का।
बेटा बना या नहीं बना, कुछ नहीं हो गया। जिनका ये हो गया वो इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर आ जाएगा। बड़े यहां पर ध्यान से देखिए, cos 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x अपॉन 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 और ये आ जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। ये अगेन फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन बन जाएगा। ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका ये एज इट इज 2x प्लस 3, साइन 2x का क्या आ जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन 2 और साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी एक्स। 2 से ये 2 कट गया तो ये क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 साइन 2x अपॉन 2, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस 1/4 2x प्लस 3 cos 2x, 3 बार माइनस है तो माइनस बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और dx। ये क्या बन जाएगा माइनस 1/2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 साइन 2x बाई 2 प्लस 1/4, बस हो गया। कोई दिक्कत? सेकंड, देखिए ये आ गया क्या साइन इनवर्स रूट एक्स। कॉस इनवर्स को क्या लिख सकते हो π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स और नीचे आ जाएगा π/2, तो बाहर निकल के आएगा तो क्या आएगा 2/π साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस ऑफ π/2 इंटू डी एक्स, तो ये कितना आएगा 4/π इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 इंटू डी एक्स, तो ये तो आ जाएगा x प्लस सी। बेटा अभी मैंने इसका इंटीग्रेशन निकाला था, साइन ओवर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या था साइन ओवर रूट एक्स, अच्छा कॉस रूट ओवर रूट एक्स था, कॉस ही था ना, साइन नहीं था ना। मुझे लग रहा है कर लोगे आप लोग, साइन ओवर रूट एक्स कर लोगे ना। अच्छा साइन इनवर्स रूट एक्स था, वो साइन नहीं साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स रूट एक्स का बेटा कैसे करोगे इंटीग्रेशन, इसमें क्या मानना पड़ेगा 1 मानना पड़ेगा, 1 इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, नोट करिए यहां तक। इसके बाद होमवर्क में लिख लीजिएगा इसको।
अगर टाइम होगा तभी कर दूंगा, नहीं होगा तो फिर आप करके आइएगा।